अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूडीज़ 42। आज की रेसिपी है खीर। खीर जो है ये रबड़ी खीर भी कहलाती है। हमारे घरों में कोई भी स्पेशल इवेंट हो तो मीठा ज़रूर पसंद किया जाता है और उसमें खीर सबसे पहले नंबर पे आती है। इसलिए आज हम खीर की रेसिपी लेके आए हैं। तो चले बनाना शुरू करते हैं। 2 किलो की रेसिपी के लिए है 4 टेबलस्पून चावल। 4 टेबलस्पून चावल मैंने इसलिए बताए हैं कि टेबलस्पून हर किसी के पास होते हैं, आराम से मेजर कर सकते हैं। इसको हम 2 घंटे के लिए भिगो देंगे अच्छी तरह से, ताकि चावल नरम पड़ जाएँ। इसको भिगोना लाजमी है, डायरेक्ट नहीं डालेंगे वरना वो गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। 2 किलो मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है, तो इसको अब मैंने पकने के लिए रख दिया है चूल्हे के ऊपर। इसके अंदर मैंने 4 इलायचियाँ, 8-10 बादाम है जो मैंने छील के 2 पीस कर लिए हैं, 1 कप चीनी है और ये चावल जो मैंने भिगोए हुए हैं। दूध गर्म होना शुरू हो गया है, इसमें से थोड़ा सा धुआं उठ रहा है, इसका मतलब है इसको उबाला आ रहा है। अब इसमें हम लोग चीज़ें शामिल करेंगे। इलायचियाँ डाली हैं और चावल डाल दिए सारे। चीनी भी मैं साथ ही डाल दूँगी, क्योंकि चीनी जब साथ पकती है तो उसका खीर का शेड जो है जल्दी से डार्क होना शुरू हो जाता है। चीनी बाद में डालें तो खीर पतली भी हो जाती है और उसका कलर भी इतनी जल्दी से डार्क नहीं आता। ये देखें 10 मिनट पकने के बाद मैंने इसमें बादाम भी ऐड कर दिए हैं। बादाम जब खीर के साथ पकेंगे तो इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा इसके अंदर। इसको बहुत ज़्यादा हिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमारे चावल जो हैं वो खड़े हैं। तो इसको आप थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते रहें और इसको स्लो मीडियम हीट पे इसको पकने दें। ये देखें तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, दूध काफ़ी कम हो गया है। अब मैं इसको मैशर के ज़रिए थोड़े थोड़े चावल जो है मैश कर रही हूँ, ताकि ये जल्दी से थिक हो जाए। अगर आपने चावल जो है साबुत रखने हैं, उसमें खड़े खड़े आपको पसंद आए नज़र आए, तो आप इसको मैश मत करें, आप इसी तरह से रहने दें। तो इसको मैंने थोड़ा सा मैश कर लिया है ताकि वो ज़्यादा जो खड़े चावल हैं वो नज़र ना आए। ये देखिए खीर काफ़ी थिक होना शुरू हो गई है। इसमें से मैंने इलायची जो है वो सारी बाहर निकाल दी है, इलायचियाँ पक चुकी हैं। 2 टेबलस्पून तकरीबन मैंने पाउडर मिल्क लिया है। आपके पास अगर खोया हो तो वो हाफ़ कप डाल लें, कंडेंस मिल्क है तो वो हाफ़ कप डाल सकते हैं। इसको मैंने अच्छी तरह पानी में मिक्स कर लिया है। अभी मेरे पास ड्राई मिल्क पाउडर है तो मैं वही डाल रही हूँ। इसको डालने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। आप भी ज़रूर यूज़ किया करें इसमें से कोई भी चीज़ जो आपके पास अवेलेबल हो। अगर इन केस नहीं है तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसको डालने के बाद फिर हम 15 से 20 मिनट पकाएंगे कि खीर जो है थिक होना शुरू हो जाए और उसमें बबल बनने शुरू हो जाए। ये देखें ये अभी खीर पक रही है। आपको दिखाने के लिए मैंने चम्मच नहीं लाया था। इसके ऊपर मलाई आ रही है, मतलब ये हमारी रेडी हो रही है। इसमें बबल बन रहे हैं। बबल बनने की सूरत में आपको पता चल जाएगा कि खीर हमारी रेडी है। इसमें मैंने 3-4 केवड़े के कतरे डाले हैं। ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, आपको केवड़े का टेस्ट पसंद है तो इसको ज़रूर डालें, क्योंकि इसके हमारी जो खीर है बहुत खुशबूदार बनती है। इसको ज़्यादा इसका टेस्ट जो है बढ़ा देती है। खीर रेडी है, इसको हम अब प्यालों में निकाल लेंगे। मैंने इसको छोटे प्यालों में निकाला है ताकि ये जल्दी ठंडी हो जाए। मिट्टी के प्याले मेरे पास थे, मैंने इनमें सब में निकाल लिए हैं। अब इसको निकालने के बाद इसके ऊपर बादाम से गार्निश कर देंगे। मैंने इसके अंदर बादाम इसलिए डाले थे ताकि उसके अंदर भी बादाम का टेस्ट आ जाए और ऊपर भी बादाम पिस्ता आपके पास जो अवेलेबल हो चीज़ के ऊपर आप उससे गार्निश कर सकते हैं। ये देखिए अगर आपके मेहमान आ रहे हैं तो आप इस तरह की मिट्टी की प्लेट्स जो हैं वो ज़्यादा लेके इसके अंदर सर्व कर सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत लगती हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।